दोस्तों, एक ड्रामा खुदा और मोहब्बत देखने का इत्तेफाक हुआ। नाम तो बड़ा जानदार था और मुझे लगा कि ड्रामा भी शानदार होगा, और उसके लिए कई एक जुमे हमने ज़ाया भी किए। इसलिए हर जुमा अपनी ज़िंदगी के 1 घंटे को इस ड्रामा के लिए वक्फ किया और कुछ साथ इस ड्रामे की देखी। इस ड्रामे का नाम खुदा और मोहब्बत रखा गया, लेकिन इस ड्रामे का नाम अगर बर्बाद और मोहब्बत रखा जाता तो बेहतर होता। जी हाँ, यहाँ लफ्ज़ बर्बाद इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ड्रामे का नाम जितना शानदार था, माफ़ कीजिए, कहानी उतनी ही फुसफसी सी निकली। ये ड्रामा देखकर अंदाज़ा हुआ कि अदाकारी की दुनिया के बड़े नाम, बड़ा बजट, बड़े स्केल पर शूटिंग और आला दर्जे की मार्केटिंग, हाँ, ये सब एक ड्रामे को हिट बनाने के लवाजमात तो ज़रूर हैं, जो कि अक्सर टेलीविज़न चैनल्स इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन हाउस भी इस पर काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन एक ड्रामे को लोगों के दिलों तक पहुंचाने में जिसका सबसे अहम किरदार होता है, वो होती है बेहतरीन और उम्दा कहानी, जिसका इस ड्रामे खुदा और मोहब्बत में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। खुदा और मोहब्बत ड्रामे का नाम जितना जानदार था, कहानी उतनी ही हल्की महसूस हुई। आज के स्मार्ट जमाने में ऐसा कहाँ देखने में आता है कि एक लड़का किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ और जब लड़की ने उसे इनकार कर दिया, जो उसका हक है लड़की का कि वो किसी को पसंद करे या किसी को शादी के लिए हाँ करे, तो उसके बाद वो लड़का ना सुनने के बाद मज़ार पर जाकर बैठ गया और अपनी जिम्मेदारियां, घर, रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई सबको छोड़कर एक शराब के पीछे भागते हुए मज़ार पर दिन रात लड़की के नाम की माला जपने लगा। हाँ, अगर ये ड्रामा आज से 50 साल पहले दिखाया जाता तो यकीनन उसकी कहानी में कशिश होती, क्योंकि वो ज़माना ना तो स्मार्ट दौर का था और ना ही लोगों के पास तफरीह के दीगर मौके थे। लेकिन आज के ज़माने में ये परियों और देव मलाई कहानियों की तरह मालूम होता है, जिसका ज़िंदगी की हकीकतों से कोई लेना देना नहीं। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खामी जो महसूस होती है, ड्रामे को मजहबी रंग देना। अगर एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हुई है और लड़की ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए इसे ना कह दिया है, लेकिन वो बगैरत लड़का फिर भी बाज ना आया और लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक जा पहुंचा और लड़की को अपनी कंगली मोहब्बत की दहाइयां देकर उसे हरासा करने लगा। इस पूरे किस्से में मजहब को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल में ड्रामे की हीरोइन माही को अपना पीछा करने वाले नौजवान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी, ताकि उसे देखकर आज के दौर की उन लड़कियों को भी हिम्मत मिलती जो जरूरत के तहत घर से बाहर निकलती हैं, जिनमें जॉब, तलीम या घर का सौदा सलफ वगैरह लाना होता है, और इंतहाई फारग और बगैरत चंद नौजवान उनका पीछा करते हैं और उन्हें हरासा भी करते हैं। पाकिस्तान में ड्रामे तफरीह का एक बहुत बड़ा जरिया है। लोगों की बड़ी तादाद ड्रामे देखकर अपना वक्त गुजारती है और इन ड्रामों के हमारे माशरा पर बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। होना तो ये चाहिए था इस ड्रामे से लड़कियां सबक लेती और सड़कों पर आवारा फिरने वाले ओबाश नौजवानों से डरने की बजाय उनके खिलाफ स्टैंड लेती, लेकिन ड्रामे में ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं, बल्कि लड़की का पीछा करने और उसे हरासा करने की इंतहाई घटिया तजर्बे को इतने पुरकशिश अंदाज में पेश किया कि लोग इस ड्रामे का गलत मतलब लेने पर मजबूर हो गए। इस हकीकत से इनकार नहीं है कि पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री आज एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है और चैनल्स ड्रामों में सरमायाकारी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। जैसा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुख्तलिफ फिल्म साज इकट्ठे होकर एक फिल्म बनाते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि उनका पैसा वापस उन्हें मिल जाएगा, और हमारे ड्रामे भी पूरी दुनिया में एक मुनफरद पहचान रखते हैं। लेकिन आजकल दिखाए जाने वाले ड्रामों में मुआशरे को, खुसूसन नौजवानों को क्या पैगाम दिया जा रहा है? मज़हब को सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और मुल्क के मौजूदा हालात में जब नौजवानों को बाशूर और समझदार बनाने की ज़रूरत है, उस वक्त उन्हें मोहब्बत जैसे शराब के पीछे लगाकर अपनी ज़िंदगी मज़ारों पर बर्बाद करने की तरगीब दी जा रही है। हमें तो हैरत है पैम्परा पर, जिसने ड्रामों में मर्द और ख़वातीन के दरमियान कितनी दूरी होनी चाहिए, मियाँ बीवी के दरमियान रोमांटिक मनाजर दिखाए जाने चाहिए या नहीं, इस पर नोटिस तो ले लिया, लेकिन नौजवानों को बर्बाद करने वाली कहानियों पर पैम्परा खामोश तमाशाई बना हुआ है। दूसरी तरफ चैनल मालकान भी सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं।
और अवाम के सामने मिस्बत पैगामात भेजने वाली कहानियां पेश करने के लिए उनके पास बजट नहीं है। हमें महसूस होता है कि आज पाकिस्तान को अपनी जिंदगी मोहब्बत के पीछे मज़ारों पर बर्बाद करने वाले नौजवानों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे नौजवान की ज़रूरत है जो कम उम्री में भी अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए अपने ख़ानदान और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।